अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करेंगे दी लैंड ऑफ फायर के नाम से जाना जाने वाले एक दिलचस्प और मुनफरिद मुल्क की। एक ऐसा मुल्क जहां पर दुनिया की मुनफरिद तरीन ज़ुबान बोली जाती है। एक ऐसा मुल्क जहां पर कच्चा टमाटर खाने से मौत वाक़या हो सकती है। एक ऐसा मुल्क जहां पर पत्थरों से मौसीकी की आवाज़ें निकलती हैं। जहां पर एक ऐसा दरिया मौजूद है जिसका पानी दो मुख्तलिफ रंगों में बहता है। यहाँ पानी पर चलने वाला पुल भी मौजूद है। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर दुनिया का कदीम तरीन गाँव आबाद है। इस मुल्क में एक ऐसी झील मौजूद है जो साल में सिर्फ चंद दिन ज़ाहिर होती है। लोग इस झील को जादुई झील का नाम देते हैं। ये सेंट्रल एशिया का एक खूबसूरत मुस्लिम मुल्क है। इस मुल्क का नाम है अज़रबैजान। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 10.4 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का बड़ा मुल्क है और आबादी में इजाफे की शरह यहाँ पर बहुत ही कम है, जबकि इस मुल्क का कुल रकबा 86,600 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 114वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में मजमूई तौर पर ख्वानगी की शरह 99.8% है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इस मुल्क की आधी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिनकी उम्रें 30 साल से कम हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत बाकू है और सरकारी ज़ुबान अज़रबैजानी है। आबादी मुस्लिम है, जिनमें अक्सरियत शिया मुस्लिम्स पर मुश्तमिल है। अज़रबैजान में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां ज़मीन खुद ब खुद जल रही है। ये आग हज़ारों साल से जल रही है और इसकी वजह ज़ेर ज़मीन कुदरती गैस का इखराज है। अज़रबैजान के एक इलाके में तकरीबन 40,000 साल पुराने पत्थर के नक्शो निगार मौजूद हैं। अज़रबैजान में दुनिया के सबसे ज़्यादा कीचड़ या गारे के आतिशफ़िशां मौजूद हैं। दुनिया के तकरीबन 1000 कीचड़ वाले आतिशफ़िशां में से 400 यहाँ पर पाए जाते हैं। ये आतिशफ़िशां वक्तन फ़वक्तन धमाके से मिट्टी और गैस खारिज करते हैं। ये एक मुनफरिद मकाम पर वाक़या मुल्क है जहाँ पर यूरोप और एशिया आपस में मिलते हैं। यही वजह है कि इस मुल्क की सकाफ़त, ज़ुबान और खुराक में दोनों बरआज़मों की झलक दिखाई देती है। दुनिया का पहला जदीद तेल का कुआं अज़रबैजान 1847 में बाकू में खोदा गया था। बाकू शहर को दुनिया का पहला ऑयल बूम टाउन भी कहा जाता है। अज़रबैजान काराबाख घोड़ा दुनिया की कदीम तरीन नस्लों में से एक है। ये घोड़े अपनी तेज़ रफ्तारी, खूबसूरती और बर्दाश्त के लिए मशहूर हैं। इस मुल्क के बाज़ देहात में लोग एक मखसूस ज़ुबान में सीटी बजाकर बात करते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। कैस्पियन सी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बंद समंदर है, अज़रबैजान के साथ लगता है। हैरत की बात यह है कि इस समंदर में कई मकामात पर मीठे पानी के चश्मे भी मौजूद हैं। यहाँ पर दुनिया का हैरत अंगेज़ तरीन चश्मा मौजूद है। ये एक ऐसा चश्मा है जहाँ से निकलने वाला पानी गैस के साथ मिला हुआ है और अगर आप इस पर आग लगाएं तो ये जलने लगता है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये पानी लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पानी सेहत के लिए मुफीद समझा जाता है। अज़रबैजान का झंडा दुनिया के बुलंद तरीन झंडों में से एक था। बाकू में नेशनल फ्लैग स्क्वायर पर 162 मीटर बुलंद पोल पर यह झंडा लहराया गया था, जो एक वक्त में दुनिया का सबसे बुलंद झंडा था। ये मुल्क दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिन्होंने अपनी तारीख में कई बार अपना लफ्ज़ी निज़ाम बदला। जहाँ पहले अरबी, फिर लातीनी और फिर अज़रबैजानी लफ्ज़ी निज़ाम राइज था। बाकू अज़रबैजान न सिर्फ ज़मीन पर तेल के हवाले से मशहूर है, बल्कि इस शहर ने 1978 में दुनिया की पहली स्पेस ऑयल कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद खलाई मिशंस में इम्कानात का जायज़ा लेना था। कैस्पियन सी में वाक़या एक जजीरे को मकामी लोग केचप जजीरा कहते हैं, क्योंकि ये एक वक्त में टमाटर के बागात का मरकज़ था और यहाँ टमाटर की प्रोसेसिंग फैक्ट्रियाँ मौजूद थीं। इस मुल्क में एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ मौसम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक इलाके में बर्फ़बारी हो रही हो तो दूसरे इलाके में धूप और गर्मी हो सकती है। ये मुल्क दुनिया के 11 में से 9 मौसमी जोन्स का मरकज़ है। बाकू फ्लेम टावर्स दुनिया भर में मुनफरिद है, क्योंकि ये 3 बुलंद इमारतें आग के शोलों की तरह नज़र आती हैं। रात के वक्त इन पर रोशनियाँ डालकर इन्हें मज़ीद शोलानुमा बनाया जाता है, जो कि एक शानदार मंजर पेश करता है। इस मुल्क की कालीन साजी यूनेस्को ने आलमी सकाफ़ती विरसा करार दिया है। मिसाली के इलाके में कई गांव ऐसे हैं जहां पर लोग सिर्फ कश्तियों के ज़रिए सफ़र करते हैं। हालांकि ये इलाका समंदर से बहुत दूर है, लेकिन इन गांव के दरमियान छोटी नहरें कुदरती तौर पर मौजूद हैं। अज़रबैजान के बाज़ पहाड़ी इलाकों पर आसमानी बिजली बार बार गिरती है,
یہ جگہ دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں بجلی گرنے کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس ملک کی شراب بنانے کی روایت 5000 سال پرانی ہے اور کئی علاقوں میں کھدائی کے دوران ایسے آثار ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں شراب کی پیداوار ہزاروں سال پہلے سے جاری تھی۔ اس ملک کے کچھ دریا ایسے ہیں جو موسم گرما میں بالکل خشک ہو جاتے ہیں اور موسم سرما میں دوبارہ بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نظام قدرتی طور پر زیر زمین پانی کے ذخائر سے جڑا ہے۔ اس ملک کے پہاڑوں میں کش ویلی کو دنیا کے قدیم ترین مسلسل آباد گاؤں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہاں ایک قدیم گرجا گھر بھی موجود ہے جسے 12ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ گنجا شہر کے قریب کچھ ایسے دیہات ہیں جہاں لوگوں کے گھروں کے نیچے قدرتی جھیلیں موجود ہیں۔ ان جھیلوں کا پانی اکثر لوگوں کے روزمرہ استعمال میں آتا ہے۔ آذربائیجان میں اڑی نامی ایک زبان بولی جاتی ہے جو دنیا کی منفرد ترین زبانوں میں شامل ہے۔ اس زبان کے بولنے والے صرف چند ہزار لوگ ہیں اور یہ زرتشتی مذہب کی قدیم زبانوں میں سے ایک ہے۔ گنجا کے قریب کچھ ایسے دریا ہیں جہاں پانی کے ساتھ قدرتی گیس کے بلبلے مسلسل نکلتے رہتے ہیں۔ ان بلبلوں کو روشنی دی جائے تو وہ جلنے لگتے ہیں اور یہ منظر انتہائی حیرت انگیز ہوتا ہے۔ اس ملک کے پہاڑی علاقوں میں ایک خاص قسم کے ٹماٹر پائے جاتے ہیں جنہیں پکا کر کھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر کچے کھائے جائیں تو وہ زہریلے ہو سکتے ہیں۔ آذربائیجان میں ایک قدیم روایتی کھیل چوکوان موجود ہے۔ آذربائیجان میں ایک چھوٹا صحرا بھی پایا جاتا ہے۔ یہ صحرا خوبصورتی اور چھوٹے رقبے کے لیے مشہور ہے۔ باکو کے قریب زرتشتی عبادت گاہوں کے ساتھ ایسے مہمان خانے موجود ہیں جو آگ کے شعلوں سے گرم ہوتے تھے۔ یہ مہمان خانے آج بھی دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ اس ملک کے جنگلات میں کچھ ایسے درخت موجود ہیں جو ہوا کے ساتھ سیٹی نما آواز پیدا کرتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ درخت قدرتی موسیقی بجاتے ہیں۔ آذربائیجان کا دارالحکومت باکو رات کے وقت ایک روشنیوں کے شہر میں تبدیل ہو جاتا ہے، خاص طور پر فلیم ٹاورز کے شعلوں جیسی روشنیاں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو ایک مسلم ملک آذربائیجان کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔